नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है प्रिंट द अल्फ़ाबेट्स ऑफ अ स्ट्रिंग इन अल्फ़ाबेटिकल एंड रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। दोस्तों हम दो सवाल करेंगे। पहला सवाल होगा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड देन कन्वर्ट इट इनटू अपर केस एंड देन प्रिंट इट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और दूसरा सवाल होगा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड देन कन्वर्ट इट इनटू लोअर केस एंड देन प्रिंट इट इनटू इन रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो आइए दोस्तों पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड देन कन्वर्ट इट इनटू अपर केस एंड देन प्रिंट इट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जान लें कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। सपोज द इनपुट इज लखनऊ, then the output should be in capital letters CKLNOUW। ये आउटपुट कैसे आया है आप ये देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से हमें सबसे पहले इनपुट स्ट्रिंग को अपर केस में बदलना है। दोस्तों हमारी इनपुट स्ट्रिंग थी ये, और इसको जब हमने अपर केस में बदला तो हमारा स्ट्रिंग बन गई ये। दोस्तों अब हम देखेंगे कि इस स्ट्रिंग को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब है इस वर्ड के अक्षरों को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट्स में अरेंज करना है, सॉर्ट करना है। दोस्तों सबसे पहले आता है कैपिटल ए, और कैपिटल ए जो है लखनऊ में कहीं नहीं है। फिर कैपिटल बी, वो भी लखनऊ में कहीं नहीं है। फिर कैपिटल सी लखनऊ में एक जगह है, तो उसको सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा और कहीं पर भी कैपिटल सी नहीं है। उसके बाद कैपिटल डी भी लखनऊ वर्ड में नहीं है। फिर कैपिटल ई भी लखनऊ वर्ड में नहीं है। फिर कैपिटल एफ भी लखनऊ वर्ड में नहीं है। फिर कैपिटल जी भी लखनऊ वर्ड में नहीं है। फिर कैपिटल एच भी लखनऊ वर्ड में नहीं है। फिर कैपिटल आई भी लखनऊ वर्ड में नहीं है। फिर कैपिटल जे भी लखनऊ वर्ड में नहीं है। फिर कैपिटल के लखनऊ वर्ड में है, तो उसको अब हम सी के बाद लिख लेंगे। कैपिटल के भी एक ही बार है लखनऊ वर्ड में। उसके बाद कैपिटल एल जो है लखनऊ वर्ड में है, तो उसको भी ले लेंगे, पर कैपिटल एल भी एक ही बार है। उसके बाद कैपिटल एम लखनऊ वर्ड में नहीं है। फिर कैपिटल एन लखनऊ वर्ड में है, तो उसको लिख लेंगे। फिर कैपिटल ओ लखनऊ वर्ड में है, तो उसको लिख लेंगे। फिर कैपिटल पी लखनऊ वर्ड में नहीं है। कैपिटल क्यू लखनऊ वर्ड में नहीं है। कैपिटल आर लखनऊ वर्ड में नहीं है। कैपिटल एस नहीं है। कैपिटल टी नहीं है। फिर कैपिटल यू है, तो कैपिटल यू लिख लेंगे। और फिर कैपिटल वी नहीं है। कैपिटल डब्ल्यू है, उसको लिख लेंगे। इसके बाद एक्स वाई जेड तीनों नहीं है, तो हमारा आउटपुट स्ट्रिंग आएगा कैपिटल CKLNOUW। आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है कैपिटल CKLNOUW। तो आइए दोस्तों आप प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे और प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे लेसन 28S और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देंगे। इसके बाद एक नई क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम डालेंगे Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर Q1 का कोड ओपन करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देंगे क्लास Q1। इसके बाद हम टाइप करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग s। इसके बाद हम मेन का ब्रैकेट ओपन करेंगे
और एक नई स्ट्रिंग लेंगे जिसमें रिजल्ट स्टोर होगा। स्ट्रिंग आर इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। उसके बाद हम स्ट्रिंग एस को अपर केस में करने के लिए करेंगे एस इज इक्वल टू एस डॉट टू अपर केस ऑफ ए राउंड ब्रैकेट्स। इसके बाद स्ट्रिंग एस की लेंथ को हम एक इंट टाइप वेरिएबल कैपिटल एल में स्टोर कर लेंगे। इंट कैपिटल एल इक्वल टू एस डॉट length। दोस्तों क्योंकि हमें स्ट्रिंग के लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कैपिटल ए सेमीकोलन आई इज लेस देन इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कैपिटल जेड फिर सेमीकोलन फिर आई प्लस प्लस। इस तरीके से दोस्तों सारे एज पहले एक्सट्रैक्ट होंगे, उसके बाद सारे बीज एक्सट्रैक्ट होंगे, फिर सारे सीज एक्सट्रैक्ट होंगे, फिर सारे डीज एक्सट्रैक्ट होंगे और ऐसा करते करते लास्ट में सारे जेड एक्सट्रैक्ट होंगे। दोस्तों अब फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन होगा और एक और फॉर लूप चलेगा, मतलब नेस्टेड लूप। फॉर इंट जे इक्वल टू 0 सेमीकोलन j is less than capital L सेमीकोलन j प्लस प्लस। उसके बाद इनर फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन होगा और एक कैरेक्टर वेरिएबल डिफाइन होगा कैर ch इक्वल टू s डॉट कैर एट j। मतलब स्ट्रिंग एस के इंडेक्स जे पे जो कैरेक्टर है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद इफ सी एच इक्वल टू आई तो आर इज इक्वल टू आर प्लस सी एच। दोस्तों अब दोनों फॉर लूप्स के ब्रैकेट्स बंद होंगे। हमारी रिजल्टेंट स्ट्रिंग आ गई है, इसको बस प्रिंट करना है तो हम टाइप करेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और ब्रैकेट्स के अंदर r। उसके बाद हम मेन मेथड बंद कर देंगे, फिर क्लास का ब्रैकेट भी बंद कर देंगे और कोड को कंपाइल कर देंगे। दोस्तों अब हम कोड को क्लोज करेंगे और आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे। तो हम टाइप करेंगे लखनऊ, तो हमारा आउटपुट आ रहा है आपके सामने और आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल मैच कर रहा है। CKLNOUW। तो आइए दोस्तों हम दूसरा सवाल करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है write a program to input a string and then convert it into lower case and then print it in reverse alphabetical order। दोस्तों अगर इनपुट स्ट्रिंग है लखनऊ तो आउटपुट में स्मॉल लेटर्स में आना चाहिए WUONLKC। दोस्तों हमने लखनऊ वर्ड को सबसे पहले लोअर केस में कर दिया है। अब रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, मतलब Z से लेकर एक ही तरफ जाएंगे सॉर्ट करते हुए। तो आइए दोस्तों स्मॉल z से शुरू करते हैं। स्मॉल z स्ट्रिंग में कहीं नहीं है, स्मॉल y भी लखनऊ में कहीं नहीं है, स्मॉल x भी लखनऊ में कहीं नहीं है, स्मॉल w लखनऊ में है तो उसको स्ट्राइक आउट करके पहले लिख लेते हैं। इसके बाद स्मॉल v नहीं है पर स्मॉल u है तो स्मॉल u को स्ट्राइक आउट करके यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद स्मॉल t नहीं है, फिर s नहीं है, r नहीं है, q नहीं है, p नहीं है, o है तो o लिख देते हैं।
उसके बाद n है तो n लिख देते हैं। उसके बाद m नहीं है, l है तो l लिख देते हैं। l के बाद k है तो k लिख देते हैं। फिर J नहीं है, I नहीं है, H नहीं है, G नहीं है, F नहीं है, E नहीं है, D नहीं है, C है तो C को लिख देते हैं। फिर B नहीं है और A नहीं है। तो हमारा आउटपुट स्ट्रिंग हुआ WUONLKC इन स्मॉल लेटर्स। तो दोस्तों हमारा आउटपुट आना चाहिए WUONLKC इन स्मॉल लेटर्स। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर 1 के प्रोग्राम से मिलता जुलता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के प्रोग्राम की कॉपी बना के यहाँ पेस्ट कर ली है। अब इसमें इधर उधर माइनर चेंजेस करके हम एक नया प्रोग्राम बना लेंगे। सबसे पहले तो जहाँ क्लास Q1 लिखा है उसको क्लास Q2 बना देंगे। उसके बाद s डॉट टू लोअर केस कर देंगे। उसके बाद आउटर फॉर लूप में फॉर इंट i इक्वल टू स्मॉल z i इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल a और i माइनस माइनस। दोस्तों हमारा प्रोग्राम बन करके तैयार हो गया है। अब इसको कंपाइल करते हैं और क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए चेक करते हैं। दोस्तों हम इनपुट डालेंगे लखनऊ। तो दोस्तों हमारा आउटपुट आपके सामने आ रहा है, देख लीजिए। आपके सामने दोनों आउटपुट एक के नीचे एक लिखे हुए हैं। आप इन्हें कंपेयर करके देख सकते हैं कि दोनों बिल्कुल सेम हैं। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।